वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे आईएनएस ब्रह्मपुत्र, मतलब जो 6000 करोड़ का जो शिप इंडिया का अभी भी डिस्ट्रॉय हो गया, इसको लेके ये काफ़ी एक दुखद घटना है हम लोग जैसे इंडियंस के लिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है ये एक लिमिटेड अमाउंट है और इसमें अगर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस अचानक से आ जाता है तो हम लोग को ऑब्वियसली खराब लगता है, क्योंकि आगे जाके यही सारा शिप है जो इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और यही सारा शिप है जो लास्ट 24 ईयर्स से, जैसे कि आईएनएस ब्रह्मपुत्र का भी हम लोग बात करें तो ये शिप जो था ये 2000 में कमीशन किया गया था। मतलब अभी हो गया 2024, राउंड अबाउट 24 ईयर्स तक ये इंडिया में कम्प्लीटली अपना जो सर्विस है ये प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट शिप था। इसका जो पावर था ये फिर इसका जो मतलब काम करने का जो तरीका था ये वन ऑफ द मोस्ट मतलब एडवांस था जब ये कमीशन हुआ था उस टाइम के हिसाब से। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें ये जो इंसिडेंट हुआ है ये इंसिडेंट हुआ है मुंबई के एक पोर्ट में और ये जो इंसिडेंट है ये सबको एकदम हिला के रख दिया। अगर हम लोग पास्ट 10 साल का बात करें तो उसमें हम लोग को पता चलता है कि इंडिया में बहुत सारा सबमरीन, बहुत सारा शिप, बहुत सारा वारशिप जो है वो ऑलरेडी मतलब अफेक्टेड हुआ है और जिन लोगों के साथ बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ है। सारा डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो पहले आते हैं आईएनएस ब्रह्मपुत्र पे। तो ये जो आईएनएस ब्रह्मपुत्र था ये मुंबई के एक पोर्ट में डॉक किया गया था और अचानक से देखा कि इस पोर्ट में ये जो आईएनएस ब्रह्मपुत्र है इसके अंदर में आग लग गया और इस आग के वजह से मतलब एग्जैक्ट क्या लॉस हुआ अंदर में ये किसी को एक पता नहीं, क्योंकि इसके लिए चाहिए इंस्पेक्शन। ऑन द अदर साइड कुछ देर बाद ये आईएनएस ब्रह्मपुत्र जो था ये एकदम हिल गया, मतलब एकदम टिल्ट हो गया एक साइड में। तो अभी जो है ये आग ये कम्प्लीटली मतलब बुझा दिया गया है। ऑन द अदर साइड अगर देखें ये जो शिप है ये कम्प्लीटली मतलब टिल्ट हो गया है। अब ये शिप आगे जाके रिपेयर हो सकता है या नहीं, या फिर ये शिप आगे जाके काम करेगा या नहीं, इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चंस है। प्रेजेंटली जो है नेवी के जो इंजीनियर्स है वो लोग इसको देखेगा, उसके बाद वो लोग देखेगा एग्जैक्टली जो आग लगा था उसके पीछे मेजर रीज़न क्या है। अगर ये सारा कुछ क्लियर हो जाता है उसके बाद ये रिपेयर हो सकता है या नहीं, या फिर रिपेयर अगर होगा तो उसमें कितना कॉस्टिंग आएगा। और अगर वो कॉस्टिंग इस शिप में प्रोवाइड कर किया जाता है तो आगे जाके वो शिप और भी लॉन्ग टर्म में कितना दिन चलने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये शिप ऑलरेडी 24 ईयर्स तक चल रहा है। कोलकाता का एक कंपनी है गार्डन रिच शिप मैन्युफैक्चरिंग, तो वो जो है वो ये सारा जो शिप है उस टाइम में वो लोग बनाते थे। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग इस शिप का बात करें तो ये शिप का जब इंसिडेंट हुआ उस टाइम में एक सेलर जो है अभी तक मिसिंग है। तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और ये जो सेलर मिसिंग है इसको ढूंढने का भी जो कोशिश है वो किया जा रहा है। आगे जाके हो सकता है कि ये जो सेलर है ये मिल जाए, या फिर इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि आगे जाके ये जो शिप के अंदर में जो आग लगा है इसके पीछे मेजर रीज़न क्या है। आप अगर ये शिप रिलेटेड पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो शिप है ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, मतलब एक साइड में थोड़ा सा झुका है। तो आप सोचेंगे कि भाई एक साइड में झुका है ये तो रिपेयर हो जाएगा और आगे जाके हम लोग का ये जो 6000 करोड़ का जो शिप का जो लॉस है ये हम लोग को बेयर नहीं करना पड़ेगा और आगे जाके ये फिर से हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करेगा। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि आग पहले लगा है अंदर में और अंदर में कितना सामान जो मतलब ख़राब हो गया या फिर कितना इंस्ट्रूमेंट जो इफेक्टेड हुआ है, कम्प्लीटली आग से जल गया है या बर्नआउट हुआ है, वो रिपेयर होगा या नहीं। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी था ये 2000 के आगे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ था उस टाइम का टेक्नोलॉजी हुआ करता था और वही टेक्नोलॉजी अभी वो प्रेजेंट जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी एडवांस हो गया। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है इसमें कोई कम्युनिकेट होगा या नहीं है, सारा सामान मिलेगा नहीं। ऑन द अदर साइड अगर मिलता है तो उसका क्या कॉस्टिंग भी रहेगा, ये सब चीज़ जो है इस पे आगे जाके पूरा इंस्पेक्शन होगा। तो अगर सब कुछ ठीक रहा हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से एक रिपोर्ट निकाले और जिसमें गवर्नमेंट इस क्लियरली कहे, मतलब डिक्लेयर करे कि एग्जैक्ट क्या हुआ था, किस कारण ये शिप डूबा है। ऑन द अदर साइड ये शिप आगे जाके फिर से इंडिया को सर्व करेगा या नहीं, ये सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग के पास क्लियर हो जाएगा। हम लोग को पता है कि प्रेजेंटली हम लोग को बजट देखने को मिला और बजट में इंडिया का जो डिफेंस में जो मतलब खर्चा है ये लिमिटेड है। तो ऐसा नहीं है कि एक अगर 6000 करोड़ का शिप अचानक से जल जाता है तो इंस्टेंट हम लोग एक दूसरा शिप खरीद सकते हैं, तो ये इतना इजी नहीं है। ऑन द अदर साइड ये जो शिप होता है, ये जो वारशिप होता है, ये काफ़ी कॉस्टली होता है और प्रेजेंटली अगर आप कोई भी शिप को देखें वारशिप, ये लोग काफ़ी एडवांस हो गया है जिसके वजह से इसका जो कॉस्टिंग है और भी बढ़ गया है। तो एक कंट्री के लिए ये काफ़ी एक मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट है अगर कोई ऐसा शिप अचानक से जल जाता है।
इसलिए गवर्नमेंट ऑब्वियसली इसमें इंक्वायरी बैठाएगा और आगे जाके गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा कि क्यों इसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीज़न था। तब ये देख के आपको शायद लगे कि भैया आप अगर पास्ट में जाए तो ये तो होता ही रहता है। ऑब्वियसली अगर हम लोग लास्ट कुछ साल में जाके देखें तो इंडिया में बहुत सारा वारशिप, बहुत सारा सबमरीन्स जो है ये कम्प्लीटली एक टाइम में कभी जल चुका है, कभी एक्सीडेंट हुआ है। ये बहुत सारा जो इंसिडेंट है ये इंडिया में होता ही रहता है। और ये आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो मतलब हर साल में एक या दो हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि एक वेरी कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या रीज़न है मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं पास्ट में जाके कुछ ईयर्स देखूंगा जिसमें कौन कौन सा शिप कितना इफेक्टेड हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। 2013 में आईएनएस सिंधु रक्षक जो कि एक सबमरीन था, और 2013 में आईएनएस कोंकण भी आग में जला था। 2014 में आईएनएस सिंधु रत्ना जो था वो भी जल गया। ऑन द अदर साइड जो दो ऑफिसर्स का डेथ हो गया इसमें। 2016 में आईएनएस विराट में एक माइनर फायर लगा था मगर उसको कैप्चर कर लिया गया। नेक्स्ट 2016 में ही आईएनएस बेटवा जो कि मुंबई में डॉक हो रहा था, उस टाइम में ये डॉक होने के टाइम में एक एक्सीडेंट हुआ जिसके वजह से 2 जन का डेथ हो गया, साथ ही साथ 14 इंजर्ड हुए। इसी के बाद ही एक इशू रेज हुआ था उस टाइम में कि इंडिया का ये जो सारा शिप है या फिर जो सबमरीन्स है, इन लोगों को जब डॉक किया जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन लोगों को प्रॉपर प्रोसीड्योर फॉलो किया जाता है या नहीं। उस टाइम में इसको लेके काफ़ी हल्ला हुआ था। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें कि ये सारा जो सबमरीन्स है, ये फिर ये सारा जो शिप है, इन लोगों को डॉक करने के जो प्रोसीड्योर है, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है, उसको फॉलो करना चाहिए। तो हर कोई बोल रहा था कि हम लोग जब ये शिप जो है वो डॉक करते उस टाइम में ये सारा जो प्रोसीड्योर है ये प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा था। तो इसको लेके एक इशू उस टाइम में काफ़ी रेज हुआ। फिर बाद में हम लोग, थोड़ा दिन जाता है हम लोग सब भूल जाते हैं और ये फिर से भूल गए, और 2018 में जाके आईएनएस शिवालिक में फिर से एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद आता है 2022, आईएनएस रणवीर का एक्सीडेंट हुआ, और 2023 में भी शिप में आग लगा है। तो इसको अगर हम लोग देखें एक मेजर इशू जो ये लॉन्ग टर्म से ये चलता आ रहा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए इसको स्ट्रिक्टली हैंडल करने का। मगर मेजर क्या रीज़न है इसके पीछे, अगर हम लोग देखें इसके पीछे जो मेजर रीज़न है, ये जो शिप है ये काफ़ी पुराना है। जैसे मैंने कहा कि कुछ शिप जो है वो मोर देन 25 ईयर्स से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर कोई शिप इतना लंबा टाइम से सर्विस प्रोवाइड करे तो ऑब्वियसली उन लोगों का जो मेंटेनेंस है या फिर उन लोगों का जो लाइफ टाइम है वो एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो अगर कोई शिप में ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है या फिर उन लोगों का प्रॉपरली जो मेंटेनेंस, उन लोगों का डॉक करने का जो प्रोसीड्योर, ये सारा कुछ का जो मतलब काम है, ये सबका इंस्पेक्शन होना चाहिए। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट को चाहिए अपने तरफ से कमेटी बनाने का, जो कमेटी जो ये शिप का जो हेल्थ है उसको जाके देखेगा कि भाई शिप का जो हेल्थ है ये सही है या नहीं, ये चलने लायक है या नहीं। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग सोचते हैं कि भाई इंडिया को आगे जाकर कम्प्लीटली सिक्योर रखना है, तो मुझे हम लोग को जैसे पता चला कि भाई इंडियन ओशन में जितना भी कंट्रीज़ है हर कोई अपने तरफ से एक्टिव होने का कोशिश कर रहा है। हर कोई भाई दूसरा कंट्री के साथ मिलके पोर्ट जो है उसका कंट्री का वो लीज ले रहा है। ऑन द अदर साइड चाइना तो भाई डेक्लेस बनाने के एकदम मतलब तैयारी में है और ऑलरेडी बना भी चुका है डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो इससे जाके हम लोग का जो सिक्योरिटी जो है वो मैटर करता है, और आगे जाके इंडिया को चाहिए कि भाई अपना जो पुराना शिप है उन लोगों को अच्छी तरह से इंस्पेक्शन हो, उन लोगों का जो मेंटेनेंस है वो हो। ऑन द अदर साइड अगर वो लोग एक सर्टेन एज क्रॉस कर चुका है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इफ़ दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द सर्विस, तो उन लोगों को पहले से ही अगर इंडियन मतलब वहाँ से रिमूव कर देता है, अपना जो कमीशन जो है उसको डिकमीशन कर देता है, तो आगे जाके ये अच्छा ही है, क्योंकि उससे क्या होगा, इससे कोई एक्सीडेंट नहीं होगा और कोई मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। साथ ही साथ जो सेलर इफेक्टेड होता है वो लोग सेलर भी इफेक्टेड नहीं होगा। तो इंडिया को चाहिए कि अपना जो ये नेवी का जो ये पावर है, जो शिप है, ये वारशिप और साथ ही साथ सबमरीन्स, इस पे थोड़ा सा ध्यान देखिए और आगे जाके इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर जाके इंडियन ओशन एक ऐसा जगह होने वाला है जहाँ डिफरेंट कंट्रीज जो है वो हर कोई अपना पावर शो करेगा। फॉर एग्जांपल यूएस जो है, अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है तो उसका तो वो यूएस अपना जो पावर है वो इंडियन ओशन में शो करेगा। साथ ही साथ रशिया जो है, रशिया भी चाहेगा कि भाई यूएस हम लोग जो है इंडियन ओशन के साथ कनेक्टेड रहे। चाइना को तो ये इंडियन ओशन ऑब्वियसली चाहिए, क्योंकि उसका जो ट्रेड है वो सारा ट्रेड, उसका जो मेन जो इकोनॉमी है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है यही इंडियन ओशन से। तो वन ऑफ द मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर हम लोग को दुनिया में आगे बढ़ना है या फिर इंडिया को सिक्योर रखना है, तो हम लोग को इंडियन ओशन पे हम लोग का जो
पावर है या फिर जो दबदबा है वो भी रखना है। तो होपफुली गवर्नमेंट इसको लेके कोई स्ट्रिक्ट कदम इस बार लेगा, क्योंकि इतना लॉन्ग टर्म से इतना सारा जो लॉसेस हुआ है, ऑन द अदर साइड हम लोग का जो डिफेंस सेक्टर है वो लिमिटेड है। इसके वजह से ऐसे ही हम जो शिप है अगर हम लोग चाहे तो इंस्टेंट ये खरीद नहीं सकते। इसके लिए बहुत सारा मतलब जो मनी का जो मैनेजमेंट है मैनेज करना पड़ता है। तो इसको लेके हम लोग को लगता है कि आगे जाके अगर ऐसा कुछ हो कि भाई इंडिया में मतलब कम पैसा में अगर कोई नया टेक्नोलॉजी से एक बहुत बढ़िया वारशिप बने, जिसको हम लोग मतलब अगर चाहे तो अब्रॉड में सेल भी कर सकते। जैसे कि अभी हम लोग जो एमुनेशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो जो आगे जाकर इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज ला के दे रहा है, ऐसा अगर ये शिप में भी ध्यान दे के और भी इस इंडस्ट्री को भी अगर ग्रो किया जाए तो उसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें इंडिया का भी अच्छा है, साथ ही साथ अगर इंडिया से एक्सपोर्ट होगा तो ऑब्वियसली इंडिया का जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगा। तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट इसको लेके क्या करेगा, और आगे जाके इसके रिलेटेड अगर कोई डिसीजन आता है तो मैं ज़रूर उसके लिए अलग से आपके लिए एपिसोड बना दूंगा। और होपफुली आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में जानना क्या फैक्ट है या फिर क्या चल रहा है या आगे जाके क्या होने वाला है आपको अच्छा लगता है। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAEL को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। डिफरेंट टॉपिक में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको वहाँ मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके पार्टनर, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके जो भी दोस्त है, आप उनके साथ आपका ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो सोच है उन तक पहुंचेगा कि आप क्या देखना पसंद करते हैं या फिर आप दुनिया को लेकर क्या सोच रहे हैं या फिर आपका सोच क्या है। तो आप लोगों का जो सोच है ये शेयर होगा और हम लोग जैसे क्रिएटर को थोड़ा सा बढ़ावा मिल जाएगा, हम लोग का रोजी रोटी चलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।